नमस्कार बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट बनना। और गैमीट, मेल गैमीट जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमीट क्या होते हैं? ओवम होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के अंदर तो क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है। और ओवरी में, जो फीमेल में ओवरी में, उसमें क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं, तो उसको कहते हैं oogenesis। इसका मतलब है गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक बनेंगे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को और एक बढ़ेंगे ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या? oogenesis। अब देखो, पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये एक लाइन डायग्राम फिगर है। देखो होती कहाँ है, पहले साइड देखो कहाँ होती है। तो ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अभी फिगर पिछले वाले वीडियो में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो में, उसको एक फिगर उसमें दिया गया है, उस फिगर को देखिएगा। और उसी वही फिगर ये भी है। ल्यूमेन में देखो, ल्यूमेन में क्या होता है कि ये इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, इसी जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में ये रहती हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया फिर यही डिवाइड करना शुरू करती है, मियोसिस होना शुरू करती है, और इसमें देखो ये मोटाइल स्पर्म बन जाते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं, जरा इस फिगर को देखो बहुत अच्छी तरीके से। इसमें ये प्रिमोडियल जर्म सेल इन द एम्ब्रियो है, प्रिमोडियल जर्म सेल इन एम्ब्रियो है ये। इसको, इस फिगर को देखें जरा और पास ला करके, ये देखो प्रिमोडियल जर्म सेल इन एम्ब्रियो। फिर प्रिमोडियल जर्म सेल एम्ब्रियो में ये, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। ये माइटोटिक डिवीजन कर दे, माइटोसिस करके ये लगातार ये सेल बनाती रहती है। फिर इससे लगातार डिवीजन करके सेल बनाती रहेगी। इसमें से सेल एक अलग हुई, जिसको बोला हमने, डिफरेंशिएट किया, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन हुआ और इसने कुछ फूड स्टोर किया, थोड़ा डिफरेंशिएट हुआ। अब इसको बोलेंगे क्या? स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां तक केवल माइटोसिस हो रहा है, यानी स्पर्मेटोगोनिया में भी माइटोसिस हुआ, चाहे स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल में माइटोसिस होकर के सेल बना स्पर्मेटोगोनिया, तब भी यानी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, तब भी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे? मियोसिस से। मियोसिस अब शुरू हो गया देखो। तो ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी हो गई? हैप्लॉइड। फिर मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 हुआ तो बन गए अर्ली स्पर्मेटिड। क्या बन गए ये? अर्ली स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड, इनमें डिफरेंशिएशन होगा। जब इनमें डिफरेंशिएशन होगा, सर्टोरी सेल में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा, तब बन जाएंगे क्या? स्पर्म सेल। तो ये फिगर को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है कि क्या क्या है। स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जितना भी ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये सब डिप्लॉयड है। और उसके बाद में फिर जितना ये ग्रीन कलर में दिख रहा है,
ये सब हैप्लॉइड सेल हैं, देख रहे हैं। इसके बाद फिर आगे देखें, आगे की बात करते हैं हम लोग। मेल में, इन मेल क्या होता है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय स्पर्मेटोगोनियल, यानी वही इमेच्योर स्टेम सेल थी। एक इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे थी, ये इंक्रीज नंबर किया था माइटोसिस से। देखो ये देखो नंबर इंक्रीज कर रही है। फिर सम दीज आर डिप्लॉयड, कैसी होंगी, डिप्लॉयड थी मेल। स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएंगे जो कि आगे चल करके किस में जाएंगी, मियोसिस होगी। आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ध्यान रखना है, आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे क्या बनना है, क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, फिर मियोसिस हुआ, फर्दर मियोसिस हुआ और 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए, कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। These spermatid converted into sperms by the process of कौन, स्पर्मियोजेनेसिस नाम है। ये जो मॉर्फोलॉजी होती है, चेंज हो जाता है, ये जो चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हो, स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ अब क्या होता है कि स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। ठीक, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एंड इट रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, उस प्रोसेस को कहते हो स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हो, स्पर्मिएशन। ये देखो स्पर्मिएशन क्या है, ये स्पर्मिएशन रिलीज फ्रॉम कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सा, स्पर्मिएशन। ओके, नाउ बच्चों अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है टेस्टिस का, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में एक फिगर देखो जरा, एक लाइन डायग्राम देखो पहले। ठीक, लाइन डायग्राम में क्या है कि ये कॉर्टेक्स से मालूम है तुम्हें, जीएनआरएच निकलता है। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, इसने पिट्यूटरी पे टारगेट किया, पिट्यूटरी से निकला एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच टारगेट करता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल वो वाली सेल है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो बड़ी बड़ी थी। एलएच टारगेट करता है लेडिक सेल, एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल। एफएसएच एस है सर्टोली सेल, एलएच है, एल है लेडिक सेल, याद रखना, भूलना नहीं है। फिर लेडिक सेल क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, सर्टोली सेल ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, किसको मोटिवेट करता है, सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल ये इस पर, ये जो प्रोसेस हो रही है स्पर्मेटिड मेच्योर स्पर्म बनना है, यानी कौन सा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस है ये, स्पर्मियोजेनेसिस। आप देखो यही बात इसमें, ये सब इसमें पूरे कंटेंट में लिखी हुई है, देख लो एक बार। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ कब, प्यूबर्टी पे। जीएनआरएच से 2 हार्मोन्स इसने रिलीज कराए पिट्यूटरी से। ठीक, कौन कौन, पहला एलएच और दूसरा एफएसएच। एलएच ने किस पर एक्ट किया, लेडिक सेल पे। रिलीज क्या रिलीज कराया, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन मेन एंड्रोजेंस है, जिससे क्या होती है प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच किस पर एक्ट टारगेट किया, एस था सर्टोली सेल, और जिसने क्या कौन सी प्रोसेस को, जो मार्फोजेनेसिस होती है उसको इसने स्टिमुलेट कराया। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये बहुत फिगर पूछा जाता है बेटा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको देखेंगे। इसके देखो 3 पार्ट हैं, हेड है, दूसरा क्या है नेक है, और तीसरा क्या है मिडिल पीस है,
और ये 4 है। 1 2 3 4, 4 पार्ट है। पहला ये टेल, पीछे ये टेल है, बीच का पार्ट ये मिडिल पीस है, यहां से ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको नेक कहेंगे। ऊपर का ये पूरा पार्ट हेड है, ठीक। अब हेड का पार्ट जो पूरा का आगे का पार्ट है, हेड में आगे का पार्ट थोड़ा स्वेलिंग पार्ट है हेड में, इसको कहते हैं एक्रोसोम। और पीछे का जो हेड नीचे का पार्ट है ये थोड़ा स्वेलन है, इसी के अंदर रहता है न्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है, इसी के अंदर क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉइड है यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके अंदर कितने होंगे, ये हैप्लॉइड है तो इसके अंदर होंगे 23 क्रोमोसोम, यानी 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। 50% एक्स बेरिंग हो सकते हैं स्पर्म, या 50% कैसे हो सकते हैं, वाई बेरिंग। अब पूरी इसकी स्पर्म में ये बाहर की क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड में देखो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक, और कैप्लाइड जिसको बोला क्या, एक्रोसोम, और इसके अंदर फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स रहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडिल पीस में क्या रहता है, जो मिडिल पीस है ये वाला मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं इसके अंदर। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और इसी से स्पर्म की मोर्टेलिटी रहती है। मोर्टेलिटी होना स्पर्म में बहुत जरूरी है, तभी वो मूवमेंट होगा, फैलोपियन ट्यूब तक तभी वो पहुंचेंगे। स्पर्म कहां से रिलीज होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और ट्रांसपोर्टेड बाई एसेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। बाकी रही ये जो सिक्रीशन ऑफ किसका, एपिडिडाइमिस का, वायस डिफरेंस का, इनका सिक्रीशन, सेमिनल वेसाइकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड रास्ते में मिली, ये सब ये काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, मैच्योरेशन और मोर्टेलिटी स्पर्म की सब हेल्प करती हैं, जितना भी रास्ते में जो भी ग्लैंड्स मिली इसको, ठीक। और ये था ये टॉपिक। इसके बाद अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बहुत अच्छे से याद करके इसके नोट्स बनाते रहिएगा, और बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आता रहेगा।